नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी-जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाएँगे। खुशी, संजीव, शिवांगी, ऋषु, शिवकरण, अनिल, कविता, अनिरुद्ध, जूली, सौरभ, देवेंद्र, मंजीत, सौरभ और उसके बाद में प्रियंका, तृप्ति, पूजा, राज, अतुल सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे-राधे, राम-राम, शत श्री अकाल। प्यारे-प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से आप सभी लोग लाइव जुड़ जाएँगे और मुझे बताएँगे कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। अगर आ रही है तो एक बार थम्स अप कर देंगे। और आप जानते हैं सभी लोग कि मैं आपको पढ़ा रही थी बौद्ध धर्म, ठीक है? तो बौद्ध धर्म के बारे में ही हम लोग आगे की तरफ पढ़ने वाले हैं। बौद्ध धर्म में मैंने आपको उनका जो है फैमिली इंट्रोडक्शन, उनकी माता, उनके पिता, उनकी पत्नी सबके बारे में बताया था और मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में, जिसे हम ऋषिपत्तनम के नाम से भी जानते हैं, वहां पर दिया था। हो सकता है कि सारनाथ ऑप्शन में ना दे, ऋषिपत्तनम ऑप्शन में दे दे, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब देखिए प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर, थैंक यू पहले तो रिस्पॉन्स देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम यहाँ पे प्यारे बच्चे जब आगे की तरफ चलते हैं, तो आपको पता है कि चैप्टर का नाम आपको पता ही होना चाहिए कि भई मैम चैप्टर चल रहा है बौद्ध धर्म। ठीक है? बौद्ध धर्म हम पढ़ रहे हैं। अब सारनाथ के बाद में ये कहाँ पर गए? तो आप कहेंगे कि मैम गौतम बुद्ध जो हैं, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद वो सारनाथ से जो है कहाँ पे चले गए? तो आप कहोगे कि सारनाथ से मैम वो वाराणसी गए। ठीक है? कहाँ पे गए? सारनाथ से बेटा जी वाराणसी। तो वाराणसी में देखना यहाँ पे सबसे पहले वो गए यहाँ पे, अब आप लिखोगे कि गौतम बुद्ध सारनाथ से कहाँ पहुंच गए? वाराणसी में। और जब वो बेटा जी वाराणसी में पहुंचे तो वाराणसी में इन्होंने क्या बनाया? बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना की। वाराणसी में क्या किया इन्होंने? बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना। बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना ये इन्होंने कहां पर की थी? आप कहोगे वाराणसी के अंदर। बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना। ठीक है? बौद्ध भिक्षु संघ क्या होता था मैम? बेटा जी जहाँ पर बौद्ध धर्म के जो आपके जैसे बौद्ध धर्म बना, तो बौद्ध धर्म को यहाँ पे स्थापित करने के बाद में उस धर्म को बहुत सारे लोगों ने अपनाया और अपनाया तो वो घर छोड़कर अपना कहाँ पे जाने लगे? यहाँ पे बौद्ध धर्म को अपनाने लगे, घर छोड़ने लगे तो उनके रहने के लिए तो कोई जगह चाहिए थी। तो उन वो जिस जगह पर रहते थे वो लोग उनको कहते थे बौद्ध भिक्षु। ठीक है? वो सॉरी बौद्ध भिक्षु संघ। तो जो लोग आपके बौद्ध धर्म को अपना रहे थे, उन्हें कहते थे बौद्ध भिक्षु और बौद्ध भिक्षु कहाँ पर रहते थे? तो बौद्ध भिक्षु संघ में। यानी हम ये कह सकते हैं कि वाराणसी में जब इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ को स्थापित किया, तो उस संघ में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहते थे और उन बौद्ध भिक्षुओं का काम क्या होता था? जगह-जगह पर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार करना और बौद्ध धर्म के बारे में लोगों को बताना। ये आपको बहुत अच्छे से सॉरी ध्यान रखना है। अब इसके बाद में प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके बाद में ये पहुँचते हैं वैशाली में। और जब ये वैशाली गए, तो वैशाली में इन्होंने क्या किया? वैशाली में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना। ठीक है? बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना। यानी बौद्ध भिक्षु संघ में कौन रहता था? मेल और बौद्ध भिक्षुणी संघ में कौन रहती थी? फीमेल। तो मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में ये बिल्कुल इस फेवर में नहीं थे गौतम बुद्ध कि वो जो है महिलाओं को इसमें प्रवेश दें। क्योंकि उनका मानना था कि जो महिलाएं होती हैं वो सांसारिक बंधनों में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा बंधी हुई होती हैं और उनको इस धर्म को अपना पाना कठिन होगा उनके लिए। तो उन्होंने महिलाओं के प्रवेश की अनुमति को मना किया था स्टार्टिंग में। लेकिन बेटा जी यहाँ पे उनके एक शिष्य हैं, बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना की। देखिएगा, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे ये होगा कि मैम ये आनंद कौन है? तो बेटा जी आनंद जो थे ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आप इनको लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य, ये आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। तो इनके कहने पर वैशाली में बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना करके इन्होंने बौद्ध धर्म में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन रखे कि अगर कोई फीमेल शादीशुदा नहीं है
और वो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहती है तो उसे अपने माता पिता से परमिशन लेनी होगी। अगर कोई फीमेल शादीशुदा है और वो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहती है तो उसे अपने पति से, अपने बच्चों से, अपने सास ससुर से परमिशन लेनी होगी। तो ये इनकी कुछ शर्तें थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे, जो बौद्ध भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई वो किसके कहने पर हुई? आनंद के कहने पर। और लिखिएगा, यहाँ पे अब मैं लिखने जा रही हूं, बौद्ध भिक्षुणी संघ में प्रवेश करने वाली, बौद्ध भिक्षुणी संघ में प्रवेश करने वाली, संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला, पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। अब जल्दी से बताओ, प्रजापति गौतमी इनकी कौन थी? प्रजापति गौतमी ने पहला प्रवेश किया था इस बौद्ध भिक्षुणी संघ में। और ये किसके कहने पर परमिशन दी थी महिलाओं को? तो मैम आनंद के कहने पर। कहां पर स्थापना हुई थी? तो आप कहोगे मैम वैशाली में, आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए और उनके सबसे अधिक अनुयायी यानी कि उनके फॉलोवर्स कहां पर थे? वेरी गुड मैम, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी जिन्होंने इनका पालन पोषण किया था। वेरी गुड। अब आगे देखिए, आगे आप यहां पे देखेंगे, लिखेंगे गौतम बुद्ध ने या बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहां दिए थे? श्रावस्ती में। और सर्वाधिक उपदेश यहां दिए थे तो बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी कहां पर थे? तो बुद्ध के सर्वाधिक अनुयायी भी थे बेटा जी श्रावस्ती में। ठीक है, अनुयायी को कहते हैं फॉलोअर्स, जो बौद्ध धर्म को मानते थे। तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी इनके कहां पर थे? अनुयायी भी कहां पर थे? तो आप कहोगे मैम श्रावस्ती में, क्योंकि सबसे ज्यादा उपदेश भी यही दिए थे तो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स भी यहीं पर थे, तो श्रावस्ती में ही थे। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा श्रावस्ती। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आ, आगे चल सकते हैं। आगे देखिए, श्रावस्ती में इन्होंने ये दोनों काम किए। अब आगे सुनिए, अब आता है कि जो गौतम बुद्ध थे, क्योंकि उपदेश की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने इन्होंने मतलब बुद्ध ने, इन्होंने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। सुभद्र को कहां पर? कुशीनगर में। कुशीनगर में अंतिम उपदेश बेटा जी कहां दिया था? आप कहोगे मैम कुशीनगर में। सुभद्र को दिया था। बेटा सबसे पहला उपदेश कल की क्लास में बता चुकी हूं, रेगुलर क्लासेस किया करो। ठीक है, सुभद्र, एक मिनट, मैंने सुभद्र कर दिया है। सबसे पहला उपदेश इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था सारनाथ में, और अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को। कहां पर? कुशीनगर में। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए थे, क्योंकि पाली उस समय पर एक रीजनल लैंग्वेज थी, क्योंकि पाली उस समय पर एक क्षेत्रीय भाषा थी। इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए थे? सर्वाधिक वर्षावास, अब ये क्या होता है मैम, थोड़ा सा इसको समझाना। बेटा जैसे बौद्ध भिक्षु क्या करते थे
आपके बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, गौतम बुद्ध भी वही करते थे, जगह जगह जाकर लोगों को जो है उपदेश देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि भाई जैसे मान लो बारिश का सीजन आ जाता था, बरसात का सीजन आ जाता था, तो उस समय वो एक जगह पे ठहर जाते थे। तो इन्होंने अपने सर्वाधिक वर्षावास मतलब सबसे ज्यादा बारिश इन्होंने कहाँ पर बिताई थी? तो देखो यहाँ बच्चा कहेगा कि श्रावस्ती, लेकिन आपका आंसर है वैशाली। और वैशाली में कहां पर? वैशाली के बिदौलिया गांव में। वैशाली के विदौलिया गांव में। नहीं, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट रुक जाना। श्रावस्ती, लुम्बिनी नेपाल में बेचा इनका जन्म हुआ था। आप लोग कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, अभी बताऊंगी, थोड़ा सा रुक तो जाओ। ले लो, लिख दिया यहां पर, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ। अब यहाँ पे बात आ रही है, हाँ, सबसे अधिक वर्षावास, तब आंसर आएगा श्रावस्ती। वैशाली नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ बिताए थे? अंतिम वर्षावास, तो अंतिम वर्षावास अब हम लिखेंगे वैशाली बिदौलिया गांव। वैशाली के बिदौलिया गांव में इसका आंसर है बेटा जी। थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब बताऊंगी, आगे आगे मत भागो बेटा। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में, अंतिम वर्षावास वैशाली बिदौलिया गांव में। ये तो हो गए इनके उपदेश के बारे में कि भैया सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया, सबसे ज्यादा उपदेश किस भाषा में दिए, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, सबसे ज्यादा फॉलोवर कहाँ पर थे, ये सब आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ बिताए, इन्होंने अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया? कुशीनगर नहीं होगा, अंतिम वर्षावास वैशाली होगा। ठीक है, अंतिम अंतिम वर्षावास मतलब अपने मरने से पहले जो वर्षा के दिन थे वो इन्होंने वैशाली में बिताए थे। आगे देखिएगा, इनकी शिक्षाएं, इनकी टीचिंग्स क्या थी? इनकी शिक्षाएं थी, इनकी टीचिंग्स थी। और इन टीचिंग्स को प्यारे बच्चे जरा ध्यान से समझना, जो की थी बेटा जी चार आर्य सत्य। इन्होंने कहा कि जीवन में चार आर्य सत्य होते हैं। पहला, इन्होंने कहा कि भैया दुख है, और इन्होंने कहा कि अगर आपको दुख है तो दुख कभी भी बिना कारण नहीं आता। दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का कारण है। ठीक है, दुख है, दुख का कारण है, और दुख का कारण है तो बेटा जी दुख का निराकरण भी है, मतलब दुख को खत्म करने का रास्ता भी होता है। सॉरी। और इन्होंने कहा कि दुख निराकरण का जो दुख निवारण है उसका मार्ग है प्यारे बच्चे, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग से किया जा सकता है। ठीक है, किसने कहा? तो आप कहोगे गौतम बुद्ध ने। मतलब इन्होंने कहा कि दुख कभी बिना कारण नहीं होता, और दुख अगर होता है तो हमेशा उसका सॉल्यूशन भी है। पर सॉल्यूशन क्या है? तो इन्होंने कहा आपके 8 मार्ग हैं, और जो 8 मार्ग बेटा इन्होंने बताए वो आज के समय पे फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देव का क्वेश्चन आ रहा है कि वैशाली क्यों होगा जब इनकी डेथ कुशीनगर में हुई? बेटा जरूरी थोड़ी है कि ये कुशीनगर में बरसात के दिनों में गए हो। कोई व्यक्ति अगर मरता है तो जरूरी है कि वही वो वहां पे बरसात के दिनों में वहां पे ही रहा हो। मैंने कहा कि मरने से पहले उन्होंने जो अपना अंतिम वर्षावास बिताया था वो वैशाली में, कुशीनगर में वो वर्षा के दिनों में नहीं गए थे। कुशीनगर नहीं होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि दुख का जो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग, जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया है वो क्या है। जैसे दिशा ने लिखना शुरू कर दिया, मैम सम्यक दृष्टि। ठीक है, अब देखो कौन से वो है, आपको मैं ये भी बताऊंगी। बेटा साइड हो गई हूं मैं, आप लिखो फटाफट। अष्टांगिक मार्ग क्या है अभी बताऊंगी ना, अभी बताऊंगी, थोड़ा पेशेंस तो रखो, एक साथ कैसे बता दूं सब कुछ।
ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे और आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि भाई यहाँ पर, थैंक यू शैलेंद्र, थैंक यू सो मच। हाँ, आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या आम्रपाली ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, इसको मैं एक बॉक्स में लिख देती हूँ। जी हाँ, आम्रपाली ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। आम्रपाली ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चल सकते हैं। अब आप क्या हेडिंग देंगे, अब मैम हम हेडिंग देंगे अष्टांगिक मार्ग। वो कौन सा अष्टांगिक मार्ग है, वो कौन से 8 रास्ते हैं कि जिस पर अगर व्यक्ति चलेगा तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा। तो पहला अष्टांगिक मार्ग है प्यारे बच्चे, सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है बेटा जी सही। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको सबको एक एक करके समझ लेंगे। सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, ठीक है, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। सम्यक स्मृति, स्मृति मतलब मेमोरी, और सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब क्या होता है, राइट, करेक्ट, सही, ये आपको ध्यान रखना है। तो सम्यक दृष्टि, दृष्टि को क्या कहते हैं, व्यू, राइट व्यू, आप ऐसे लिख सकते हो, राइट व्यू। सम्यक संकल्प, जिसे आप कहते हैं आपका एक रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन। सम्यक वाणी, जो आप बोलते हो, बोलने को क्या कहते हैं, स्पीच। सम्यक कर्म, कर्म मतलब जो आप एक्शन करते हो, कार्य करते हो। जीविका मतलब लिवलीहुड, लिवलीहुड। व्यायाम मतलब एक्सरसाइज। स्मृति मतलब मेमोरी। और अभी मैं आपको समझाऊंगी, ये मत समझना कि मैम बस लिखवा के छोड़ देंगी। और यहाँ पे समाधि। अब आप ध्यान से सुनो मेरी बात। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि भैया सुनो, आपकी जो दृष्टि होती है वो सही होनी चाहिए। मतलब आपका जो 4 आर्य सत्य हैं, सबसे पहले तो इन 4 आर्य सत्यों में विश्वास होना चाहिए आपकी दृष्टि में। इनमें विश्वास करो, जो मैंने 4 आर्य सत्य आपको बताए हैं, कि जैसे आपको क्या करना है कि भैया दुख है, दुख का कारण है, दुख का निराकरण है, और दुख निवारण का जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। तो इन्होंने कहा कि उन उसमें आपको अपनी दृष्टि में उन 4 आर्य सत्यों में विश्वास रखना होगा। अपने देखने का जो नजरिया है आपका वो सही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला सम्यक, सम्यक संकल्प, मतलब आपका जो रिजोल्यूशन हो वो सही होना चाहिए। आप रिजोल्यूशन बना के बैठे हो कि मैं कल एटीएम लूट लूंगा, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप एटीएम लूट तो लोगे, लेकिन लूटने के बाद जो डर आपको रहेगा कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मैं जेल में चला जाऊंगा। तो रिजोल्यूशन ऐसा लो जिससे कि तुम्हें दुख ना हो। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार गलत रिजोल्यूशन ले लेते हैं। या तुम किसी का ले लो कि मैं तो भाई उसके घर में चोरी करूंगा, है ना, तो वो गलत रिजोल्यूशन है। तो इन्होंने कहा कि सही रिजोल्यूशन होना चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा कि वाणी, आपकी जो वाणी होती है उसमें मधुरता होनी चाहिए। मतलब आप किसी को ऐसा कुछ मत बोलो जो कि गलत होता है, क्योंकि आप बोल तो देते हो लेकिन उसके बाद फिर आपको दुख होता है। आप सोचते हो कि मैंने उस व्यक्ति को या उस पर्सन को ऐसा क्यों बोल दिया, और ये सबके साथ होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर मैं आपसे कहने लगूं कि मेरे मुंह से कभी किसी के लिए कोई गलत शब्द नहीं निकलता, निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो पछतावा होता है, तो वो ही क्या होता है, वो पछतावा ही तो दुख का कारण है। तो उन्होंने कहा कि वाणी सही होनी चाहिए, किसी को गलत मत बोलो।
ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चे यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने क्या कहा, सम्यक कर्म, मतलब कर्म अच्छे होने चाहिए। और आपने ये हमेशा सुना होगा कि कर्म क्या होते हैं, लौट कर आते हैं, वापस आते हैं। तो जब एक आपने कहावत सुनी होगी कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जब आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपका जीवन अच्छा होगा। तो जब आपके कर्म खराब होंगे तो वो कर्म आपके किसका कारण बनेंगे, दुख का। ये इन्होंने कहा। उसके बाद इन्होंने कहा सम्यक आजीविका, मतलब आप अपनी आजीविका चलाने के लिए जो कार्य कर रहे हो वो सही होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग गई फिर आप करप्शन कर रहे हो। आप करप्शन कर रहे हो, आप कर तो ले रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं अंदर हमेशा डर रहेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरा नाम ना आ जाए। तो वो भी क्या है, आपके दुख का कारण। तो इन्होंने कहा आजीविका हमेशा सही होनी चाहिए। लेकिन मैम आज करें क्या, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, बिना करप्शन के काम ही नहीं चलता। सब करप्ट है मैम, हाँ जी सब करप्ट हैं। करप्शन इंडिया में भरा हुआ है बुरी तरीके से। अब ये क्या कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं करना है, गलत काम नहीं करने हैं, सही काम करो। इन्होंने कहा कि आपका जो शरीर है जब इसमें बीमारियां हो जाती हैं तो आपके दुख का कारण बनती हैं। तो आप व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो मेमोरी है उसमें गलत चीजें बहुत फिक्स रहती हैं, गलत चीजें फिक्स रहती हैं। आप अच्छी चीजों को भूल जाते हो किसी व्यक्ति के बारे में और उसके बारे में गलत चीजें ध्यान रखते हो। तो आप ऐसा मत करो, आप अपनी मेमोरी में आप अच्छी चीजों को रखो जो आपको शांति दें, जो आपको खुशी दें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। मुझे रिश्वत लेने की जरूरत नहीं पड़ती ऋषिकेश, मेरा काम रिश्वत का नहीं है। मैं कैसे किससे लूंगी रिश्वत, आप लोगों से कैसे लूंगी रिश्वत, आप बताइए मुझे। आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि मैम आप भी रिश्वत लेते हो, तो मैं कैसे ले सकती हूँ। मेरा काम ही नहीं है कि मैं रिश्वत ले पाऊं। ठीक है। तो मेमोरी में कैसी चीजें होनी चाहिए, अच्छी, जो आपको खुशी दें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अच्छी चीजों को नहीं याद रखते, हम बुरी चीजों को याद रखते हैं। और वही हमारे दुख का कारण बनता है। उसके बाद में यहाँ पे सम्यक समाधि, आपको क्या करना चाहिए, मेडिटेशन। अब आप बताओ इस पे कोई चल सकता है, नहीं। इस पे कोई नहीं चल सकता मैम आज के समय पे। क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको गाड़ी चाहिए, सबको बंगले चाहिए, सबको सारी सुविधाएं चाहिए। क्योंकि अगर मैम पड़ोसी के घर गाड़ी आ जाती है ना तो बड़ा दुख हो जाता है कि पड़ोसी के घर आ गई, मेरे घर अभी साइकिल ही है। तो आज के समय पे क्या है, आज के समय पे हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो आपके अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताए, हो सकता है उस समय वो फॉलो किए जाते हों, लेकिन इस समय बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चल सकते हैं हम। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका अष्टांगिक मार्ग इन्होंने बताया और कहा कि अगर इन पे आप चलोगे तो ये दुख का कारण नहीं बनेंगे। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है गौतम बुद्ध के जो प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल हैं, कि मतलब जब ये आपके गर्भ में थे तो उसका चिन्ह क्या था, इनकी मृत्यु का चिन्ह क्या था, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ पर प्यारे बच्चे और आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। और जब हम देखते हैं तो आप एक हेडिंग यहाँ पर दोगे, प्रतीक चिन्ह, जिन्हें हम बोलते हैं सिंबल। सिंबल जैसे प्यारे बच्चे इनके जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है, जब ये पैदा हुए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह है कमल। कमल। और इनकी जो युवावस्था थी, यानी जब ये जवान हुए थे, तो इनके यौवन का प्रतीक था सांड। सांड, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो बुल। और कमल को कहते हैं लोटस। और बेटा जी जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह था हाथी। कहा जाता है कि जब ये अपनी माता के गर्भ में थे तो इनकी माता ने सपने में हाथी को देखा था, एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे इनकी जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ हुआ था मैम, पीपल वृक्ष के नीचे। तो इनके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, पीपल वृक्ष। पीपल वृक्ष था। ठीक है, इनकी मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो था पद चिन्ह, जिन्हें हम कहते हैं फुटप्रिंट।
फुटप्रिंट्स, इनके पद चिन्ह इनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह था। इनकी मृत्यु को क्या कहा गया? मैं मोक्ष कहा गया। ठीक है, कहीं पे निर्वाण लिखा मिलेगा, लेकिन प्यारे बच्चे इनकी मृत्यु को सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला महापरिनिर्वाण कहा गया। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी। ये मैंने बेटा आपको बताया है, ये बेटा जी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब आगे देखिए, मृत्यु का हो गया, एक लिखिएगा। नेक्स्ट हम अगली स्लाइड पे बात करेंगे बौद्ध साहित्य क्या होता है। बौद्ध साहित्य किसको कहते हैं? नेहा कह रही है क्या क्या पढ़ना पड़ रहा है। बेटा वो सब पढ़ना पड़ेगा जहां से क्वेश्चन बनते हैं। पता नहीं आप लोगों को क्यों इंटरेस्ट नहीं आता। जब मैं पहली बार हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था कि अच्छा पहले क्या चीजें थी, अब क्या चीजें हैं, पहले कैसे लोग रहते थे, अब कैसे रहते हैं। और सबसे ज्यादा मजा हिस्ट्री में पता है कब आता है? जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है। और जिनको शॉर्ट पढ़ना है वो जाके भी लूसेंट पढ़ लो, उससे शॉर्ट कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे एटलीस्ट उतना तो पढ़ाना पड़ेगा जितना एग्जाम में आता है। सब तुम्हारे हिसाब से तो हो नहीं सकता। ठीक है, आगे चलो। तुम टीचर को ये भी बताने लगते हो कि कैसे पढ़ाओ बताओ, फिर तुम्हें क्लास लेने की क्या जरूरत है? बौद्ध साहित्य, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में हम बात करेंगे। बुद्धिस्ट लिटरेचर, और ये जो आपका बौद्ध साहित्य है बेटा जी, ये बताया गया है त्रिपिटक में। त्रिपिटक में आपको देखने के लिए मिलता है। बौद्ध साहित्य कहां पर मिलता है? त्रिपिटक में। और त्रिपिटक की भाषा क्या है बेटा जी? त्रिपिटक की भाषा है, इसकी लैंग्वेज है पाली। पाली भाषा में ये त्रिपिटक लिखे गए हैं और इनसे बहुत बार क्वेश्चन बनता है। जैसे पहला त्रिपिटक का नाम क्या है? पहले त्रिपिटक का नाम है विनय पिटक। विनय पिटक, ध्यान से सुनना। और जब हम विनय पिटक की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसको किसने लिखा है? इसको लिखने वाले हैं, इसकी रचना की है उपाली ने। उपाली, और उपाली कौन थे? गौतम बुद्ध के शिष्य। ठीक है, और इन्होंने इसमें क्या बताए हैं? बौद्ध संघ के नियम। बौद्ध संघ के नियम। अब आप ध्यान से सुनना। नियम मतलब रूल्स। आपको पता है कि जिस तरीके से हम स्कूल में पढ़ते हैं, तो स्कूल में बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं। जी हाँ मैम। तो क्या स्कूल में कुछ रूल्स होते हैं? जी मैम, बिल्कुल होंगे। क्योंकि रूल्स नहीं होंगे इतने सारे बच्चों के रहते हुए तो फिर तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो जो बौद्ध संघ थे वो बिल्कुल आपके स्कूल की तरह हुआ करते थे। वहां पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु बड़ी संख्या में रहते थे और उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाना कंपलसरी था। तो जिस बुक के अंदर बौद्ध भिक्षु संघ के या बौद्ध भिक्षुणी संघ के नियम लिखे हुए हैं, वो प्यारे बच्चे किसने लिखा है? उपाली ने लिखा है, और उसे मैम हम विनय पिटक कहते हैं। तो विनय पिटक में क्या है ये पूछा जाता है? बौद्ध संघ के नियम। एक है विनय पिटक, एक है सुत्त पिटक, एक है अभिधम्म पिटक। और ये त्रिपिटक में पूरा बौद्ध साहित्य प्यारे बच्चे आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आपको देखने के लिए मिलता है। आगे चलें। एक बच्चा कह रहा है याद कैसे करें? बुद्धू बच्चे, जैसे आज तक याद करते आए हो, जैसे तुमने 10th के लिए पढ़ा, 12th के लिए पढ़ा। अब ऐसा नहीं करना है कि पंखे में पैर ऊपर करके और सर नीचे करके पढ़ना है। नहीं, पढ़ने का तरीका वही है। बस थोड़ा स्मार्ट स्टडी करनी है, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आगे आइए। दूसरा प्यारे बच्चे हम बात करेंगे सुत्त पिटक। सुत्त पिटक, और सुत्त पिटक की जब हम बात करते हैं बेटा, तो इसमें क्या है? तो इसकी पहले तो रचना किसने की है? तो बेटा जी गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने। और आनंद ने इसमें क्या लिखा है?
आनंद ने इसमें लिखा है बुद्ध के उपदेश। इसमें क्या है? बुद्ध के उपदेश। जो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं उन सबका कलेक्शन कहां पर किया गया है? इस सुत्त पिटक के अंदर। तो बुद्ध के उपदेशों को किसने लिखा है? मैम आनंद ने लिखा है सुत्त पिटक के अंदर। क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे यहां पर देखते हैं आगे क्या है। आगे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो नेक्स्ट है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। और प्यारे बच्चे अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन है, ठीक है, जिसकी रचना की है मोगली ने। मोगली कौन थे मैम? गौतम बुद्ध के शिष्य मोगली। और इसमें क्या है? तो बौद्ध दर्शन है। ये तीनों के बारे में बेटा पूछा जाता है कि किसके अंदर क्या दिया गया है। ठीक है, बौद्ध दर्शन दिया गया है। तो बौद्ध धर्म का दर्शन किसमें है? आप कहोगे मैम हम कह सकते हैं कि हमारे जो है बौद्ध दर्शन हमारे अभिधम्म पिटक में है। अब बेटा जी जरा सुत्त पिटक के बारे में सुनना। ये जो सुत्त पिटक है, इस सुत्त पिटक में प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं? जो गाय होती है, गाय, उस गाय को कहा गया है गाय आनंदा, मतलब आनंद देने वाली होती है। इसे कहा गया है आनंदा। इसे कहा गया है वनंदा, जो वन में रहती है। और इसे कहा गया है सुखदा, जो सुख देने वाली होती है। तो अनंदा, वनंदा, सुखदा किसे कहा गया है? गाय को, सुत्त पिटक के अंदर। और सुत्त पिटक प्यारे बच्चे 5 भागों में विभाजित है। 5 भागों में इसे विभाजित किया गया है। मैम इतना क्यों पढ़ा रही हूँ? अभी बताती हूँ क्यों पढ़ा रही हूँ। 5 भागों में विभाजित, क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुत्त पिटक के किस भाग में जातक कथाएं हैं। अब जातक कथाएं क्या होती हैं? बच्चा कह रहा है पिटक क्या है? पूरी कहानी खत्म हो गई। आप कह रहे हो रामायण खत्म हो गई कि सीता कौन था। बेटा सुत्त पिटक में ही, इन पिटकों में ही, इन त्रिपिटक में ही तो बौद्ध साहित्य है। अगर आपसे पूछा जाए बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या है तो आप कहोगे त्रिपिटक। जी रिंकी, तीनों की भाषा पाली थी बेटा। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा में नहीं, बुद्ध भगवान ने या बुद्ध ने कभी भी मूर्ति पूजा को नहीं माना। उन्होंने ईश्वर को नहीं माना, उन्होंने आत्मा को नहीं माना। सब बताऊंगी मैं आपको। ठीक है, तो ये सुत्त पिटक कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 में। क्यों बता रही हूं? क्योंकि वहां से क्वेश्चन बना है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। हाँ अंगद जी, सीता थी तो ऐसी तो नहीं पता कि रामायण खत्म हो गई। मैं पूरी रामायण बता चुकी कि त्रिपिटक मतलब बौद्ध साहित्य। फिर भी बच्चा पूछ रहा है कि त्रिपिटक क्या था, उसका आंसर भी बता दिया मैंने। बेटा प्लीज फोकस्ड ऑन योर क्लास, अपनी क्लास पर फोकस किया करो। बिना फोकस के कुछ नहीं होगा। फिर तो इतिहास का ई भी समझ में नहीं आएगा। फिर बोलोगे मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाती हो, अच्छा दूसरे टीचर पढ़ाते हैं। चलो मैम की तो गलती हो जाती है, तुम्हारी होती है कि नहीं होती कभी? नहीं मैम, हमारी तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो कभी गलती करते ही नहीं है। ठीक है, तो 5 भागों कौन कौन से हैं? और उसमें इंपॉर्टेंट केवल 2 ही हैं। जैसे प्यारे बच्चे, पहला है खुंदक निकाय। खुंदक निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है। और इस खुंदक निकाय के अंदर प्यारे बच्चे क्या है? इस खुंदक निकाय में बताई गई हैं जातक कथाएं। अब मैम ये कैसी कथाएं हैं? सीधा क्वेश्चन यूपी में पूछा जाता है कि जातक कथाएं क्या हैं। तो जातक कथाएं बुद्ध के जीवन से पहले की घटनाएं हैं, या उनके जन्म से पूर्व की घटनाएं हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं। बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटनाएं किसमें है बेटा जी? जातक कथाओं में है। और जातक कथाएं किसमें है? खुंदक निकाय में है। खुंदक निकाय किस पिटक में है? सुत्त पिटक में। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। खुंदक नाम है दिनेश कुमार जी, जैसे आपका नाम दिनेश है। खुंदक का मतलब यहाँ गुस्सा नहीं है।
कुंदक निकाय इस सुत्त पिटक के भाग का नाम है। जैसे आपका नाम दिनेश है, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चे, दूसरा लिखिएगा अंगुत्तर निकाय। अब इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको खुद ही पता चल गई होंगी कि अंगुत्तर निकाय में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 16 महाजनपद हैं, इस बारे में जानकारी मिलती है। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि अंगुत्तर निकाय किस पिटक का भाग है, तो क्या आंसर दे पाओगे? नहीं, क्योंकि मैम हम पढ़ते ही नहीं तो आंसर नहीं दे पाते। हाँ, शीलों की संख्या भी बताएंगे अभी ज्योति, रुक जाओ, सब बताऊंगी बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आगे फिर हम बात करते हैं, तो एक है बेटा जी यहाँ पर दीघ निकाय। क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? नहीं, लेकिन नाम लिख लो, मंजिम निकाय, मंजिम निकाय। और पांचवा लिखो संयुक्त निकाय। तो ये आपके 5 यहाँ पे जो हैं क्या हैं, आप कहोगे कि मैम ये 5 हमारे जो हैं सुत्त पिटक के भाग हैं, जिसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुंदक निकाय और मैम अंगुत्तर निकाय। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चे जब हम जाएंगे तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध धर्म में शीलों की संख्या क्या है? जो बौद्ध धर्म है इसमें शीलों की संख्या, तो आप कहोगे कि मैम इनका नंबर है 10। इन शीलों में क्या बताया गया है? इन शीलों में बताया गया है प्यारे बच्चे कि आपको नैतिकता अपने अंदर लानी है, अपना आचरण सही करना है, अपना व्यवहार सही करना है। तो शील कितने हैं बौद्ध धर्म में? 10। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कितने रत्न हैं? तो इसको कहते हैं त्रिरत्न। अब ध्यान से सुनना, त्रिरत्न जो वर्ड है ये आपको बौद्ध धर्म में भी सुनने मिला है, और ये त्रिरत्न आपको जैन धर्म में भी सुनने के लिए मिलेगा। बच्चा कह रहा है मैम जातक कथाओं की संख्या कितनी है? बेटा जी जातक कथाओं की संख्या 549 है। अप्रोक्सीमेटली बताया है, लगभग, ये जरूर लिख लो। तो ये 549 है। ठीक है, अब सुनो, तो त्रिरत्न आपको कहां कहां मिलेगा? मैम बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है और जैन धर्म में भी त्रिरत्न है। दोनों में त्रिरत्न है, लेकिन दोनों के त्रिरत्न अलग हैं। जैसे यहाँ पे जो त्रिरत्न है वो कौन कौन से हैं? तो बेटा जी बौद्ध, बौद्ध का मतलब है यहाँ पर ज्ञान से, नॉलेज से। बौद्ध मतलब नॉलेज, जो ज्ञान देता है, बौद्ध। दूसरा लिखिएगा धम्म, धम्म का मतलब है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। और तीसरा लिखिएगा बेटा जी यहां पर आप संघ। तो बौद्ध धम्म और संघ ये क्या है? यहाँ के त्रिरत्न है। और जैन धर्म में त्रिरत्न अलग हैं, लेकिन त्रिरत्न वर्ड दोनों ही धर्मों से जुड़ा हुआ है, इसको आप ब्रैकेट में कर लेना, त्रिरत्न। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं बौद्ध संगीति। बहुत पूछी जाती हैं, अब मैम ये बौद्ध संगीति क्या होता है? बौद्ध संगीति किसको कहते हैं? बेटा संगीति का मतलब होता है आपका बैठक या संगोष्ठी, जहां पे बहुत सारे विद्वान एक साथ बैठते हैं और किसी भी धर्म पर, किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं। तो इसी तरीके से बौद्ध धर्म में 4 संगीति बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक 5वीं संगीति भी हुई है जो बहुत कम प्यारे बच्चों आपने पढ़ी होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे कि अगर मैं आपसे ये कहूं यहां पर कि आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि संगीति का मतलब होता है एक तरीके की मीटिंग,
जिसमें बहुत सारे लोग बैठकर बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करते थे। उसके बारे में जो उसमें जो नियम थे, जो रूल्स रेगुलेशंस थे, उन पर विचार विमर्श करते थे। तो वो संगीति किस-किस के समय पर हुई हैं, कहाँ-कहाँ पर हुई हैं, उसमें संगीति अब बैठक होगी तो कोई एक चेयरमैन भी होता है। तो वो चेयरमैन कौन हुआ करता था वहाँ पे? ठीक है, किस राजा के समय पे हुई थी, किस समय पर हुई थी, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। तो आप क्या लिखेंगे? बौद्ध संगीति। एक हेडिंग देंगे बौद्ध संगीति। संगीति क्या होती है समझ में आ गया? बौद्ध संगीति, बुद्धिस्ट काउंसिल इनको बोलते हैं, बुद्धिस्ट काउंसिल। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला, कितनी हुई हैं? 5। पहले हम लिखेंगे समय 483 बीसी। इनका समय अलग-अलग किताबों में अलग-अलग मिल सकता है। मैं पहले ही आपको ये चीज बोलकर चल रही हूं। पहली शताब्दी यानी फर्स्ट सेंचुरी में फोर्थ हुई थी। और बेटा जी 5वीं 1871 एडी। अब ये पहली वाली किस स्थान पर हुई थी? राजगृह। दूसरी वैशाली। तीसरी पाटलिपुत्र। चौथी कुंडलवन। कुंडलवन कहां पड़ता है? कश्मीर में। और बेटा जी 5वीं मांडले, म्यांमार। मांडले म्यांमार। अजात शत्रु के समय। काला शोक के समय दूसरी हुई थी। काला शोक राजा था इस समय। तीसरी अशोक के समय हुई थी। चौथी कनिष्क के समय हुई थी। तो राजा हैं ये। और यहां पे बेटा जी एक चीज ध्यान रखना कि ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 4। 5वीं राजा मेंढन। राजा मेंढन। अब बात करते हैं यहां अध्यक्ष। तो यहां अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये कौन है ये लोग? अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ काउंसिल। काला शोक के समय तबाकामी। अशोक के समय मोगली पुत्तिस। मोगली पुत्तिस। और कनिष्क के समय अध्यक्ष थे वसुमित्र। और यहाँ पे बेटा ये एक ऐसी मीटिंग थी कि यहाँ उपाध्यक्ष भी थे, डेपुटी चेयरमैन जिनका नाम है अश्वघोष। बाकी सब में केवल चेयरमैन थे। और 5वीं में ना चेयरमैन थे और ना ही वाइस चेयरमैन। तो ये आपकी यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी संगीति कहां पर हुई थी और कब हुई थी, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आपने ज्यादातर केवल 4 पढ़ी होंगी, 5वीं आपने बहुत कम पढ़ी होगी, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन बनता है, इन्हीं के बारे में जानकारी है। मैंने अभी अभी बोला कि संगीति की डेट अलग अलग किताबों में अलग अलग है, फिर भी आप वही कि मैम 250 251। मैंने आपको पहले ही बोला कि इतिहास बेस्ड ऑन एविडेंस। फिर भी तुम वही काम कर रहे हो बताने के बाद भी। मैम बता लो कितना भी, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन कर रहा है। आगे सुनो यहाँ पर। अब जो फोर्थ वाली संगीति है जो कि आपकी पहली शताब्दी के आसपास यानी फर्स्ट सेंचुरी के आसपास हुई थी बेटा, अगर हम बात करते हैं चौथी बौद्ध संगीति की,
तो जो चौथी बौद्ध संगीति है बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक ऐसी संगीति हुई थी जहां पर बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित क्यों हुआ मैम? क्योंकि बेटा विचारधाराएं अलग हो गई थी। जब आपके घर में आपने देखा होगा कि पापा में, चाचा में या ताऊ में बंटवारा होता है, तो क्यों होता है? क्यों होता है बंटवारा? क्योंकि मैम विचार बदल जाते हैं, इसलिए होता है मैम बंटवारा। और बेटा बंटवारे का कारण हमेशा क्या होते हैं? विचार। अगर आप किसी से अलग होते हैं, किसके कारण? विचारों के कारण। तो यहाँ पर बौद्ध धर्म में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि बुद्ध भगवान है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, बुद्ध भगवान नहीं है, बुद्ध महापुरुष हैं। जैसे कल एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैम अगर हम इसका मतलब भगवान को छोड़ दें? नहीं, आपका मन है, आपकी आस्था है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि बुद्ध भगवान थे, कुछ ऐसे कह रहे हैं नहीं, बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो केवल एक महापुरुष थे। तो विचार हो, ये विचारों में मतभेद हुए, और मतभेद हुए तो जो बौद्ध धर्म अभी तक केवल एक था, वो दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। तो आप लिखेंगे चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बेटा जी इस चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया था। लिखना चौथी बौद्ध संगीति, चौथी बौद्ध संगीति। इसमें आप लिखेंगे बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था। बौद्ध धर्म क्या हो गया था? दो भागों में विभाजित, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, दो भागों में विभाजित। अब वो दो भाग कौन कौन से थे? पहला लिखिएगा महायान, और महायान शाखा को फेवर करने वाले व्यक्ति थे वसुमित्र। और ये महायान शाखा के लोग क्या कहते थे? इनका कहना था कि बुद्ध ईश्वर हैं, जबकि बुद्ध ने खुद ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना। अरे बुद्ध ईश्वर हैं, किसका कहना था? महायान शाखा का कहना था कि बुद्ध ईश्वर हैं। और इन्होंने क्योंकि बुद्ध को ईश्वर माना, जबकि बुद्ध ने खुद ईश्वर को नहीं माना, तो इन्होंने नए नियम बनाए। ठीक है, इन्होंने क्या बनाए? तो आप कह सकते हो कि बुद्ध ने, जो महायान शाखा के लोग थे, इन्होंने क्या बनाए? नए नियम, न्यू रूल्स इन्होंने बना लिए, न्यू रूल्स। और बेटा जी जो आपकी ये महायान शाखा थी, ये आपको चीन में देखने के लिए मिलेगी। चीन के लोग इसी शाखा के फॉलोवर हैं। जापान में देखने के लिए मिलेगी, कोरिया में, भूटान में, सिंगापुर में। आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म विदेशों तक फैल गया था। तो इस शाखा के लोग यहां भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक थी प्यारे बच्चे हीनयान शाखा, हीनयान। और इसको जो फेवर किया था वो करने वाले थे आपके महाकश्यप, महाकश्यप। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि बुद्ध केवल एक महापुरुष है, ये कोई भगवान नहीं है, ये महापुरुष हैं। इन लोगों ने नए नियम, आप कहोगे कि मैम नहीं बनाए, बल्कि इन्होंने बुद्ध के द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग को ही फॉलो किया। ये किस पर चले? अष्टांगिक मार्ग पर चले, जो भगवान बुद्ध, सॉरी, जो बुद्ध के द्वारा बताए गए थे। ठीक है, तो आप कहोगे कि मैम ये जो है अष्टांगिक मार्ग पर चले, और अष्टांगिक मार्ग किसने बताया था? बुद्ध ने। इन्होंने अलग से कोई नियम नहीं बनाया। ठीक है, तो आप कहोगे अष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले कौन है? हीनयान शाखा के लोग हैं, जिसे हम एट फोल्ड पथ भी कहते हैं। तो इस पर ये लोग चले, नए नियम इन्होंने नहीं बनाए। ठीक है, इन्होंने बुद्ध को क्या कहा? महापुरुष कहा।
इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। इतनी बात समझ में आ रही है? अध्यक्ष नहीं थे पिंकी उसमें। ठीक है, तो ये आपका प्यारे बच्चे बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बौद्ध मठ। बौद्ध मठ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अगली क्लास में। अब मेरी 2 बातें सुन के चले जाना। ये बौद्ध मठ क्या क्या थे, कौन कौन से थे, ये हम अगली क्लास में करेंगे। मतलब अब क्लास मेरी होगी बेटा जी, जैसे इस पूरे वीक मेरी क्लास चली है, तो नेक्स्ट पूरे वीक आपकी ज्योग्राफी की क्लास चलेगी। तो अब मेरी क्लास कब होगी? इस वीक के बाद होगी। तो अभी आप इतना यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी नेक्स्ट क्लास है। अगर नहीं होती मैं तो इसको आज खत्म कर देती। ठीक है मैम, बस हाथ दर्द हो गया, बताइए। और मेरा नहीं हुआ? मेरा नहीं हुआ क्या? मैंने भी तो लिखा है तुम्हारे साथ साथ। जिसे एडी और बीसी नहीं पता है बेटा, वो एक बार पहली क्लासेस देखे जाकर, जहां मैंने एडी और बीसी को समझाया है। ठीक है बेटा जी, कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से भी लगाओ। एक चीज ध्यान रखना कि मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आपको मार्गदर्शन दे सकती हूँ, लेकिन मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। जितना आप खुद को रगड़ोगे, उतना ही आप अपने आप को निखारोगे और एक दिन चमकोगे। चमकने का मतलब है ज्वाइनिंग लेटर लेके मेरे पास आओगे कि मैम देखो, आज हम आपसे अपना सम्मान करवाने आए हैं, क्योंकि आज हमने अपने लक्ष्य को पा लिया है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, आपको मार्गदर्शन दे सकती हूँ। और आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात से गुस्सा हो जाते हैं कि हमारा कमेंट नहीं लेती। नहीं ले पाऊंगी बेटा, 1 घंटे की क्लास में कैसे सबका कमेंट ले लेंगे? जो मुझे दिखता है कि क्वेश्चंस अच्छे हैं, मैं तुरंत उसको लेती हूँ और तुरंत आपको जो है उसका आंसर भी देती हूँ। और उसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन रह जाता है तो बेटा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप में आप क्या करो, जिस टीचर से आपका क्वेश्चन है उस पहले अपनी प्रॉब्लम लिखो, फिर @ लगाकर उस टीचर को टैग कर दो, उसके पास वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें।